पी टाइप एन टाइप कवर अप करते करते नेक्स्ट हेडिंग आ गई आपकी कौन सी? पीएन जंक्शन डायोड। इसमें सबसे पहले एक सब हेडिंग डलेगी, पहले डालो सब हेडिंग, इसकी अगली हेडिंग वो डालोगे आप फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन। पहले तो समझे फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन क्या है। तो पीएन जंक्शन डायोड तक पहुंचते हैं बेटा, उसके बाद एक हेडिंग डाल लो फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन। अगली बात आ गई फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन। ध्यान से समझना भाई, सुनते जाना बस। फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन। ओके, मान लो यार तुम्हारे पास एक पी टाइप क्या है, सेमीकंडक्टर मटेरियल, ठीक है। एक कौन सा? पी टाइप। और दूसरा कौन सा? एन टाइप। एक पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल है, एक कौन सा? एन टाइप। तो ये जो पी टाइप है, जो इसमें क्या है बेटा जी आपके पास? लार्ज नंबर ऑफ, बनाते जाना साथ के साथ, देर आर लार्ज नंबर ऑफ फ्री होल्स, है ना। पी टाइप में मेजोरिटी कैरियर्स क्या है? होल्स हैं। तो इसमें चारों तरफ होल्स ही क्या है? होल्स है, लार्ज नंबर ऑफ होल्स, ठीक है। बीच बीच में एक दो क्या है? इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी में, होल्स किसमें? मेजोरिटी में। ये डॉट जो शो किया ये क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन्स। जो आपका एन टाइप मटेरियल है, इसमें लार्ज नंबर ऑफ क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। समझ रहे बात को? लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दोनों डब्बे बना लिए तुमने कि अभी एक ही बनाए हैं? दोनों बना लिए? ओके चलो, अब फिर दो दोबारा बनाने पड़ेंगे तुम्हें। अब एक पी टाइप है, एक एन टाइप है, कोई बात नहीं, दो अलग अलग बना लिए डब्बे, हमने दोनों को जोड़ना है, ठीक है ना। नहीं नहीं, पेज क्यों फाड़ोगे? दो बना लिए, अब उसके नीचे बनाना, मैं तो उसी को उठा के ले आऊंगा ना, ठीक है। तो एक पी टाइप है बेटा, एक एन टाइप है। इसमें बेटा दो चार क्या है? होल्स भी हैं, ठीक है। इसमें दो चार क्या है? होल्स भी हैं। ध्यान से सुनना। अब अगर बेटा इसको मैं समझ लो एक पी और एन टाइप को क्या कर देता हूं? जोड़ देता हूं। तो ये जो बीच में इनका ज्वाइंट बना ना, इसको कहते हैं जंक्शन। क्या कहते हैं बेटा इसको? जंक्शन। तो एक पी को एन से जोड़ोगे तो क्या बनेगा? पीएन जंक्शन बनेगा, ठीक है। अभी पहले जैसे जोड़ोगे ना इनको, तो पहले जंक्शन की फॉर्मेशन होगी। तो अभी मेरी हेडिंग अब पहली क्या आई है? फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन। अभी बना नहीं है, अभी पी और एन को क्या करा है? जोड़ा है। असल में दोनों अलग अलग को जोड़ा नहीं जाता, जब बनाया जाता है इकट्ठी बन जाता है, उसी वक्त पी उसी वक्त एन इकट्ठी तैयार हो जाता है। लेकिन एक पी टाइप है, एक क्या है बेटा? एन टाइप है। तो हम ऐसे समझाते हैं, एक पी और एन टाइप को जोड़ा तो क्या होगा? ध्यान से सुना, ये जंक्शन बना, होगा क्या? इस तरफ क्या है? इलेक्ट्रॉन, इस तरफ क्या है? होल्स। इलेक्ट्रॉन्स होल से निकले हैं भाई, उनकी टेंडेंसी है होल में जाना दोबारा, क्योंकि होल से बाहर है मतलब हाई एनर्जी स्टेट में है, तो उनकी कोशिश है वापस होल मिल जाए, वहां चले जाएं। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी टेंडेंसी है कि वो होल्स में जाए। पहले थे नहीं, जैसे इनको होल्स मिले तो इलेक्ट्रॉन जंप कर कर इन होल्स में चले जाएंगे। जल्दी बोलो, समझ गए कि नहीं? अब इलेक्ट्रॉन उधर से दूसरी साइड पे आ गए बेटा, तो इसका मतलब यहां पर नेगेटिव चार्ज क्या हो गया? डेवलप हो गया। दूसरी साइड से इधर आए हैं, तो यहां पे क्या छोड़ गए? वो पॉजिटिव चार्ज छोड़ गए। जल्दी बोलें ओके कि नहीं? तो जैसे तुमने ज्वाइन किया, फर्स्ट लेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जंप कर गई, ठीक है। यहां पे नेगेटिव चार्ज की लेयर बन गई, पीछे पॉजिटिव चार्ज की लेयर बन गई। अब जब और इलेक्ट्रॉन्स जंप करके दूसरी साइड जाने की कोशिश करेंगे,
एन से पी में, तो उनको आगे नेगेटिव की लेयर दिखाई देगी जो कि इलेक्ट्रॉन्स को जाने से रोकेगी। लेकिन चलो इलेक्ट्रॉन्स चले ही जाएंगे, लेकिन जो फर्स्ट स्लॉट गया है बहुत आसानी से चले गया। जो नेक्स्ट स्लॉट जा रहा है उसको ऑपोजिशन फील हुई, लेकिन फिर भी मान लो और क्रॉस हो गए। जब और क्रॉस हो गए तो यहां और नेगेटिव हो गया जंक्शन के आसपास। जल्दी बोलो, समझ गए कि नहीं? इधर और पॉजिटिव हो गया, यानी ये नेगेटिव की लेयर क्या हो गई? और स्ट्रांग हो गई। और जंप करेंगे ये और स्ट्रांग हो जाएगी। जल्दी बोलो, पॉइंट फॉलो किया कि नहीं? कुछ देर बाद इस साइड पे नेगेटिव की और दूसरी साइड पे पॉजिटिव की लेयर बेटा इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि और इलेक्ट्रॉन्स का क्रॉस होना, या कह लो इधर से और होल्स का क्रॉस होना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। जितना ये प्रोसेस रुक गया, हमने कहना था जो हो गया हो गया, यानी पीएन जंक्शन फॉर्म हो गया। ठीक है, यानी जब पी और एन को जोड़ा जाए तो पीएन जंक्शन फॉर्म होने में टाइम लगता है। जल्दी बोलो, समझ गए कि नहीं? जब पी और एन को जोड़ा जाए तो पीएन जंक्शन फॉर्म होने में टाइम लगता है। जल्दी बोलो, समझ गए कि नहीं? तो पीएन जंक्शन फॉर्म होने में क्या लगता है? टाइम लगता है। ठीक है, इधर से क्रॉस करके इधर नेगेटिव की लेयर आ गई, उधर किसकी लेयर आ गई? पॉजिटिव की क्या आ गई? लेयर आ गई। जल्दी बोले, कोई दिक्कत वाली बात? एक तरफ पॉजिटिव की लेयर आ गई, एक तरफ किसकी लेयर आ गई? नेगेटिव की लेयर आ गई। कुछ देर बाद ये प्रोसेस रुक ही जाएगा। कैसे बताऊं? एक पी और एन इनको जोड़ा, पहले क्या हुआ? उधर से होल्स क्रॉस हुए, इधर से इलेक्ट्रॉन क्रॉस हुए, बड़ी इजीली हो गए। लेकिन एक तरफ नेगेटिव की लेयर डेवलप हुई और इलेक्ट्रॉन क्रॉस नहीं कर पा रहे, जोर जार लगा के और हुए तो और स्ट्रांग हो गई। इधर पॉजिटिव की और स्ट्रांग हो गई। कुछ देर बाद प्रोसेस रुक जाएगा। जब ये रुक गया हम कहेंगे पीएन जंक्शन बन गया, फॉर्मेशन हैज टेकन प्लेस। इसको क्या बोलते हैं? पी एन जंक्शन बोलते हैं पूरे को। ये जो बीच में है इसको जंक्शन बोलते हैं। ठीक है, और यहां पे बेटा एक लेयर डेवलप हो गई है, ये लेयर, इसको क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड द डिप्लीशन लेयर। इसको क्या बोला जाएगा? डिप्लीशन लेयर। व्हाई इट इज कॉल्ड डिप्लीशन लेयर? डिप्लीशन लेयर is called the depletion layer because it is depleted of charge carrier. ठीक है, डिप्लीशन लेयर इज कॉल्ड डिप्लीशन लेयर बिकॉज इट इज डिप्लीटेड ऑफ चार्ज। क्वेश्चन आता है व्हाई डिप्लीशन लेयर इज कॉल्ड डिप्लीशन लेयर, तो उसका आंसर सीधा क्या दे दो? इट इज डिप्लीटेड ऑफ चार्ज कैरियर। मतलब इसमें चार्ज कैरियर डिप्लीट हो गए, जो थे वो जाके वो जाम हो गए अब सेंटर। ठीक है ना? येलो नहीं, ये पूरा क्या बन गया? लेयर बन गई ना भाई। यहाँ पे जहां पे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो गए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये पूरी लेयर क्या है? डिप्लीशन लेयर है। बड़ी थिन होती है, ठीक है, माइक्रोमीटर साइज की होती है, वेरी वेरी थिन, माइक्रोमीटर साइज की। लेकिन इसको क्या कहते हैं हम? डिप्लीशन लेयर। इट इज टर्म्ड एज डिप्लीशन लेयर। ओके, तो चलते चलते क्या बात हुई? बीच में क्या डेवलप हो गई? डिप्लीशन लेयर। इस तरफ क्या डेवलप हो गया? नेगेटिव चार्ज। इस तरफ क्या डेवलप हो गया? पॉजिटिव चार्ज। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस बिल्कुल डिप्लीशन लेयर के आसपास पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, ये एक तरह का बैरियर का रोल प्ले कर रहा है। होल्स सॉरी, और इलेक्ट्रॉन जाना तो चाहते हैं होल्स की तरफ, लेकिन बीच में पोटेंशियल आ चुका है, जाने नहीं देता। होल्स जाना तो चाहते हैं लेकिन बीच में पोटेंशियल आ चुका है, जा नहीं सकते। यानी क्या क्रिएट हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया है। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया ना दोनों साइड पे, एन वाली साइड पे पॉजिटिव लेयर, पी वाली साइड पे नेगेटिव लेयर, तो इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया बेटा, इसको कहते हैं, जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया इसको हम कहते हैं बैरियर पोटेंशियल। सुन रहे हो मेरी बात को? बैरियर
नहीं, डिप्लीशन लेयर को नहीं, बैरियर पोटेंशियल, इट इज टर्म्ड एज बैरियर पोटेंशियल। डिप्लीशन लेयर तो पूरी लेयर है भाई। अब इस जंक्शन के आसपास एक साइड नेगेटिव है एक साइड पॉजिटिव, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया ना भाई। क्या क्रिएट हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस। इस पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कहते हैं? बोलो। दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज टर्म्ड एज द बैरियर पोटेंशियल। इट इज टर्म्ड एज द बैरियर पोटेंशियल। ठीक है, इसको बैरियर पोटेंशियल कहते हैं। जल्दी बोलो, मामला क्लियर। धीरे धीरे करके बातें बढ़ती जा रही हैं। इसको बैरियर पोटेंशियल या कभी कभी उल्टा बोल देते हैं, पोटेंशियल बैरियर कह देते हैं, आल्सो कॉल्ड पोटेंशियल बैरियर। ठीक है, आप लोगों ने ना 5 लेक्चर का खेल है, मैंने बोला चैप्टर 2 लेक्चर बहुत बढ़िया तरीके से लगा लिए, आज का भी लगा ही लोगे, 3 हो गए, अब पीछे 2 ही रह गए, बस अब 2 भी लगा लेना बढ़िया से, आपका पूरा कोरम कंप्लीट हो जाएगा, बढ़िया से हो जाएगा सारा चैप्टर, एंड पक्का हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार इस चैप्टर का तो क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर ही देंगे। ठीक है, थोड़ा तो काम रह गया इसका, तो बस कोई भी चीज मिस ना करना, टू द पॉइंट में बात कर रहा हूं, ये आपको कॉन्फिडेंस दे जाएगा चैप्टर कि भाई ये तो हम कर ही लेंगे। ओके, तो वी हो गया पोटेंशियल बैरियर। ओके ओके ओके, उम्मीद है मैंने समझा दिया पॉइंट। इसके दोनों टर्मिनल्स निकाल लो, इसको यूज के लायक बनाने के लिए। ठीक है, 2 एंड निकाल दिए, इसको यूज करेंगे जी। जैसे वायर्स नहीं होती, रजिस्टर है, उसके 2 टर्मिनल निकालने पड़ेंगे जहां से कनेक्ट करेंगे, बल्ब है उसके 2 टर्मिनल निकालने पड़ेंगे जहां से कनेक्ट करेंगे, तो इसके 2 टर्मिनल्स निकाल दिए मैंने। अब ये जो भी बना इसको कहते हैं पीएन जंक्शन डायोड। ये जो भी है इसको हम क्या बोलते हैं? पीएन जंक्शन डायोड बोलते हैं। इट इज टर्म्ड एज पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है ना, इट इज टर्म्ड एज द पीएन जंक्शन डायोड। ओके, तो एक पी टाइप मटेरियल एक एन टाइप मटेरियल, दोनों को ज्वाइन करा, क्या बन गया जी? ये बीच में जंक्शन बना, डिप्लीशन लेयर बनी, ओवरऑल ये क्या बन गया? पीएन जंक्शन डायोड। बीच में मैंने क्या की? फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन भी बता दिया आप लोग। जल्दी बताएं, जो बोल दिया क्लियर है? ठीक है जी, तो ये पीएन जंक्शन है। जल्दी आओ बेटा, जल्दी जल्दी जल्दी। डन हो गया? डन हो गया। एक ही बात बेटा, कभी कभी कोई इसको बैरियर पोटेंशियल बोल देगा, कोई इसको पोटेंशियल बैरियर बोल देगा, इसलिए मैंने दोनों ही लिख दिए। ठीक है जी, ओके जी। कुल मिला के पॉइंट क्या निकला कि एक पी और एन को जोड़ दो तो क्या बन जाता है? पीएन जंक्शन डायोड बन जाता है। तो हेडिंग क्या थी मेरी? पीएन जंक्शन डायोड। जल्दी बोलो, क्लोज करो इस बात को, धीरे धीरे करके बात आगे बढ़ते हुए। सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर प्योर फॉर्म में यूज नहीं कर पाए, डोपिंग कर लो। डोपिंग करने के बाद 2 टाइप के बन गए, एक पी टाइप और एक एन टाइप। कौन किसमें मेजोरिटी कर रहे हैं किसमें माइनॉरिटी कर रहे हैं सब पता लग गया। ठीक है, उसके बाद क्या बना लिया तुमने? बातों बातों में दोनों को जोड़ के पीएन जंक्शन डायोड बना लिया। ठीक है, पीएन जंक्शन डायोड के बीच में क्या है? डिप्लीशन लेयर है, एक तरफ इलेक्ट्रॉन है एक तरफ होल्स हैं, दिख गया सब कुछ, क्लियर है? अब ये अपने आप में एक तरह का कंपोनेंट है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जिसका इलेक्ट्रिकल सर्किट में यूज किया जाता है। जैसे कैपेसिटर का यूज किया जाता है, जैसे रेजिस्टर्स का यूज किया जाता है, जैसे इंडक्टर का यूज किया जाता है, ऐसे इसका भी बकायदा सर्किट में यूज किया जाएगा। अब यूज क्या होगा, कैसे होगा, वो अगली बातें आ जाएंगी। अब तुम्हें पता लग गया ये क्या चीज है। इट इज अ पी एन जंक्शन डायोड। अभी इसका कोई यूज नहीं है, क्यों? जो होना था फॉर्मेशन के वक्त हो गया। अब इसमें से कोई मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर नहीं हो रही। जैसे एक वायर है, उसमें खूब सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अपने आप नहीं चलते, बैटरी से कनेक्ट करना पड़ता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना पड़ता है तब चलते हैं। इसमें भी यही है, ये तो मूवमेंट हुई थी जब बन रहे थे तब की बात है, ये डिवाइस बन गया, इसका यूज करेंगे, लेकिन अभी इसका कोई यूज नहीं है। यूज करने के लिए इस पर बैटरी वूटरी कनेक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर ये हो गया, एक पी है एन है, एक वर्ड डिप्लीशन लेयर, एक वर्ड बैरियर पोटेंशियल। ओके, एक पॉइंट रह गया, अगर ये सिलिकॉन का बना हुआ डायोड होता, सिलिकॉन का,
तो इसका जो बैरियर पोटेंशियल है वो होता है 0.7 वोल्ट का। अगर बेटा ये जर्मेनियम का बना हुआ हो तो इसका बैरियर पोटेंशियल होता है 0.3 वोल्ट। ठीक है, तो अगर सिलिकॉन का है 0.7 वोल्ट, अगर जर्मेनियम का है इट इज 0.34 वोल्ट। राइट है जी, ये भी नोट कर लो। इसके बाद हाँ जी, हाँ जी, पोटेंशियल बैरियर या बैरियर पोटेंशियल इक्वल डालना। अगली हेडिंग डालना, ये लिखने के बाद बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। इसका नाम क्या रख दिया मैंने भाई? पीएन जंक्शन डायोड। अगली हेडिंग क्या लिखी तुमने? बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है जी, ये दो तरह की होती है बेटा। एक जिसको कहते हैं फॉरवर्ड बायसिंग, सुनते रहना बस, कहानी ही है। एक जिसको बोलेंगे हम कौन सी बायसिंग जी? फॉरवर्ड बायसिंग। ठीक है जी, फॉरवर्ड बायसिंग। ये पी टाइप, ये एन टाइप, इनको आपस में हमने क्या किया था? जोड़ा था। एक तरफ क्या थे? ये पी टाइप है, ये क्या है? एन टाइप। इसके नीचे बनाना। ठीक है, तो एक पी टाइप है, दूसरा कौन सा है बेटा? एन टाइप। ओके, जल्दी से बताएं, पी टाइप में मेजॉरिटी कैरियर्स कौन है? होल्स। ठीक है, एन टाइप में मेजॉरिटी कैरियर्स कौन है? साथ के साथ बनाना पड़ेगा, थोड़ा डायग्राम पे डायग्राम है, फास्ट कर लो। ठीक है, बीच में क्या है इसके? क्योंकि पीएन जंक्शन बन चुका है ना बेटा, बीच में क्या है इसके? जंक्शन। और ये क्या है इसकी? डिप्लेशन लेयर। ये इसकी होगी डिप्लीशन लेयर। बीच बीच में इसके पी टाइप में दो चार क्या हैं? इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, माइनॉरिटी कैरियर्स। इसमें दो चार क्या है बीच बीच में? दो चार का मतलब वेरी लेस परसेंटेज। होल्स भी हैं। जल्दी बताओ, क्लियर है? ये पीएन जंक्शन। ठीक है, ओके। मैं थोड़ी सी एडवांटेज ले रहा हूं भाई, तुम्हें दोबारा बनाना पड़ेगा जब मैं रिवर्स बाइसिंग कराऊंगा। अभी फॉरवर्ड बाइसिंग करा रहा हूं, एक क्या होती है? रिवर्स बाइसिंग भी होती है, वो भी कराएंगे। ओके जी, तो एक होती है जिसको कहते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग, दूसरी होती है जिसको क्या कहते हैं? रिवर्स बाइसिंग। जल्दी बताओ, समझ गए समझ गए समझ गए? बाइसिंग का मतलब डायोड को एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट करना। बाइसिंग मींस डायोड को एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट करना। अभी ये डायोड बना ही था, ठीक है, बन गया। अब इसका यूज करने के लिए बैटरी से कनेक्ट करना पड़ेगा हमें इसको। ठीक है, समझ रहे हो? सारी बातें ठीक चल रही हैं? व्हाट इज बाइसिंग? बाइसिंग मींस डायोड को एक्सटर्नल बैटरी से क्या करना? कनेक्ट करना है। एक है फॉरवर्ड बाइसिंग, है रिवर्स बाइसिंग। सिंपल फॉरवर्ड बाइसिंग मींस पी को पॉजिटिव टर्मिनल से लगा देना और एन को नेगेटिव। ठीक है, हाँ जी, फॉरवर्ड बाइसिंग, रिवर्स बाइसिंग। लेकिन फॉरवर्ड मतलब आगे जाना, रिवर्स मतलब पीछे होना, वो मतलब हो गया फॉरवर्ड बाइसिंग एंड रिवर्स बाइसिंग। ठीक है ना, ये आर था बेटा, फॉरवर्ड बाइसिंग एंड रिवर्स। रिवर्स बाइसिंग क्या है? उल्टा, पॉजिटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से पॉजिटिव। अच्छा, रिवर्स बाइसिंग वाली बैटरी के सेल हमेशा फॉरवर्ड से ज्यादा रखने हैं। अगर इधर दो रखे हैं मैंने सेल, तो उधर क्या रखे हैं? एक दो तीन सेल रखे हैं, चार सेल, मतलब वो थोड़ी ज्यादा स्ट्रेंथ की बैटरी लगाते हैं, हमेशा ये है। ओके, जो चल रहा है ठीक चल रहा है, डायोड बन ही गया। ठीक है, उसमें डिप्लीशन लेयर होती है। अभी जब तक बैटरी लगाओगे तब तक तो उसने कंडक्ट करना नहीं है, ये सब बातें तो हो ही रही हैं। ठीक है, अगली बात क्या है? फॉरवर्ड रिवर्सिंग। व्हाट इज फॉरवर्ड बाइसिंग? जल्दी बताओ। डायोड को पी से पी लगा दिया, एन से एन लगा दिया, फॉरवर्ड बाइसिंग होगी। और अगर उल्टा कर दिया, पी से एन, एन से पी, क्या होगी? रिवर्स बाइसिंग। ओके ठीक है, ऑल वेल।
पॉजिटिव से पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव से नेगेटिव टर्मिनल फॉरवर्ड। बैटरी के पॉजिटिव से इसका एन लगाना है और नेगेटिव से इसका पी लगाना है, रिवर्स उल्टा करता। ठीक हो गया? हुआ क्या? सुनो, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव होल को रिपेल करता है। ठीक है, बनाना तो था ही पॉजिटिव। अभी ये वाला बना लो, पॉजिटिव होल्स को क्या करता है? रिपेल करता है। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है? रिपेल करता है। यहां पे क्या डेवलप हो गया था? एक बैरियर डेवलप हो गया था। इलेक्ट्रॉन क्रॉस तो करना चाहते हैं, क्रॉस कर नहीं पा रहे क्योंकि बैरियर है। होल्स क्रॉस तो करना चाहते हैं लेकिन क्रॉस नहीं कर पा रही। पीछे यही समझाया हमने, लेकिन तुमने इसकी हेल्प कर दी बैटरी लगाकर। ये इलेक्ट्रॉन क्रॉस करना चाहते हैं, आगे बैरियर है, तुमने पीछे से क्या दे दिया? बैटरी से इसको नेगेटिव टर्मिनल लगा के पुश दे दिया। समझ गए कि नहीं? अब ये इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर सकते हैं एक्सटर्नल फोर्स के कारण। जल्दी बोलो, समझ गए? ये होल्स भी क्रॉस करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे थे। तुमने इधर से पॉजिटिव, क्योंकि होल्स को पॉजिटिव की तरह बिहेव करके मान सकते हैं, पुश दे दिया। जल्दी बोलो, समझ गए कि नहीं? क्रॉसिंग करना चाहते थे, इधर से इलेक्ट्रॉन करना चाहता था, इधर होल हो नहीं रही थी, बैरियर आ गया था, तुमने बाहर से दोनों को हेल्प कर दी। जल्दी बोलो, समझ गए? अगर ये सिलिकॉन का बना हुआ डायोड है तो इसका बैरियर कितने वोल्ट का था? 0.7 का। अगर तूने बैटरी 0.3 वोल्ट लगाई है तो फायदा नहीं होने वाला। समझ गए कि नहीं? क्योंकि बैरियर कितने वोल्ट का है? 0.7 वोल्ट का, और तुम एक्सटर्नल वोल्टेज 0.3 लगा रहे हो तो बैरियर को क्रॉस नहीं ना करवा पाएंगे। फिर बोलो, पॉइंट समझ गए कि नहीं? 0.7 वोल्ट का। ठीक है जी। यानी ठीक है, फॉरवर्ड बायसिंग में क्रॉसिंग हो जाएगी, लेकिन कंडीशन क्या है? फॉरवर्ड बायसिंग वाली बैटरी बैरियर पोटेंशियल से क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कोई कंफ्यूजन है, मामला बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिंपल सिंपल जा रहा है। ठीक है ना बेटा? बैटरी, तेरा ध्यान इधर उधर हो गया था, तू डाइवर्ट हो जाता है, एक तरफ ध्यान रख। मैं 2 बार रिपीट कर दिया तेरी बात सुनकर। पॉजिटिव से पॉजिटिव लगा, नेगेटिव से नेगेटिव लगा, ये फॉरवर्ड बायसिंग है। फॉरवर्ड बायसिंग में ये क्रॉसिंग करवा देंगे, लेकिन क्रॉसिंग तब करवा पाएंगे अगर ये बैटरी जो है बैरियर वोल्टेज से क्या हो? ज्यादा वोल्ट। बाकियों को क्लियर? ओके। मान लो बैरियर पोटेंशियल तोड़ दिया इसने, बैटरी हाई वोल्टेज की लगा दी थी तो क्रॉसिंग हो गई। इधर से कौन चल पड़े? इलेक्ट्रॉन। इधर से कौन चल पड़े? होल्स। तो सर्किट कंप्लीट हो गया। आपको सर्किट कंप्लीट करने के लिए किसी एक चीज को देखना है। यहाँ इलेक्ट्रॉन देख लो, यहाँ क्या देख लो? होल्स देख लो। तो इलेक्ट्रॉन इधर से चल पड़े, सर्किट कंप्लीट, या होल्स इधर से चल पड़े, सर्किट क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। क्योंकि इलेक्ट्रॉन होल एक दूसरे से उल्टी दिशा में भागेंगे। जल्दी बोलो, समझ चुके हो कि नहीं? मतलब आप डायोड की हेल्प से करंट को कंडक्ट करवा सकते हो, लेकिन क्या करना पड़ेगा तुम्हें? फॉरवर्ड बायसिंग करनी पड़ेगी, एक्सटर्नल बैटरी लगानी पड़ेगी जिसकी वोल्टेज बैरियर से क्या हो? ज्यादा। ठीक है? तो फॉरवर्ड बायसिंग में अगर फॉरवर्ड बायसिंग हो गई, प्रॉपर बैटरी लग गई, तो पहली बात, डायोड विल कंडक्ट। डायोड क्या करेगा? कंडक्ट करेगा। हम कहेंगे डायोड विल कंडक्ट। जल्दी बोलें, ओके। डायोड विल कंडक्ट। दूसरी बात, ठीक है, डायोड विल कंडक्ट। तो दूसरी बात होगी, वो होगी कि रेजिस्टेंस, और दबा दबा लिखना, डायोड इन फॉरवर्ड बायसिंग इज वेरी लेस। अगर ये आइडियल डायोड हो, रेजिस्टेंस फॉरवर्ड बायसिंग में कितना होता है? 0 ही होता है। कंडक्ट करेगा, डायोड कंडक्ट्स इन फॉरवर्ड बायसिंग। तीसरी बात, विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर डिक्रीजेस। डायोड विल कंडक्ट, रेजिस्टेंस ऑफ डायोड इन फॉरवर्ड बायसिंग वेरी लेस, और विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर क्या होगी? कम होगी, यानी कि इट डिक्रीजेस। मतलब
चार्ज कैरियर्स, इसको क्यों डिप्लीशन लेयर बोल रहे थे, इसमें चार्ज कैरियर है थे ही नहीं, लेकिन जब इस क्रॉसिंग होगी तो चार्ज कैरियर इसमें आएंगे ना, तो हम कहेंगे विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर डिक्रीज है। जल्दी बोलो, पॉइंट याद रख लोगे। डायोड पे अगर तुमने बैटरी लगाई ही नहीं है तो क्या डायोड कंडक्ट करेगा? नहीं। क्या करना पड़ेगा कंडक्ट करने के लिए? बैटरी लगानी है। वो भी कैसे लगानी है? फॉरवर्ड बायसिंग। वो भी कैसे लगेगी? फॉरवर्ड बायसिंग में। तो फॉरवर्ड बायसिंग में डायोड कंडक्ट करेगा, ठीक है, क्रॉसिंग होएगी। आगे बढ़े, रिवर्स बायसिंग, ठीक है। ये जो करंट चलेगा ना फॉरवर्ड बायसिंग में, जो फॉरवर्ड बायस करंट होता है फॉरवर्ड बायस का, इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ मिली एम्पियर। किसमें चलता है ये? कम ही होता है मिली एम्पियर में, ठीक है, मिली एम्पियर में। रिवर्स बायसिंग बना लो, बैटरी बैटरी। रिवर्स बायसिंग में क्या हुआ? उल्टा लगा दिया। बोर्ड पे ध्यान, यहां पे नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। अगर बैटरी नहीं थी तो इलेक्ट्रॉन क्रॉस होना चाहते थे, हो नहीं पा रहे क्योंकि आगे नेगेटिव क्लियर है। होल्स क्रॉस होना चाहते थे, हो नहीं पा रहे, आगे पॉजिटिव क्लियर है, ठीक है। तुमने बैटरी लगा दी, लेकिन वो भी कैसी? उल्टे टर्मिनल जोड़ दिए। इस नेगेटिव ने क्या किया? इन होल्स को अट्रैक्ट कर लिया। एक तो वैसे ही आगे बैरियर था, ये आगे जाना चाहते, क्रॉस नहीं हो पा रहे, ऊपर से पीछे भी कोई खींचने लग गया। जल्दी बोलो, समझे? जो चांसेस थे वो भी गए। इधर क्या हुआ? इधर इलेक्ट्रॉन क्रॉस करना चाहते हैं, बैरियर है, ऊपर से पीछे क्या होना, और इसके पीछे पड़ गया पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। ये क्रॉस करना चाहते हैं, तो पीछे क्या लगा दिया इनके? पॉजिटिव टर्मिनल। ये इलेक्ट्रॉन को और पीछे खींच रहा है। जल्दी बोलो, क्लियर कि नहीं? जो क्रॉसिंग के चांसेस थे वो भी खत्म, यानी डायोड वैसे ही नहीं कंडक्ट करता। रिवर्स बायसिंग में तो बिल्कुल ही नहीं करेगा। जल्दी बोलो, क्लियर? यानी इन रिवर्स बायसिंग पहला पॉइंट क्या है? डायोड विल, मतलब अब आप समझो, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे कंट्रोल में आ गया। वही तो शुरू से बात चल रही थी कि कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, बैटरी के हिसाब से हम कंट्रोल कर रहे हैं पूरे का पूरे सिस्टम को। जल्दी बोलो, क्लियर कि नहीं? पहला पॉइंट क्या बना दिया तुमने? डायोड विल नॉट कंडक्ट। पहला पॉइंट बना दिया, डायोड विल नॉट कंडक्ट। डायोड विल नॉट कंडक्ट, ओके। बेटा दूसरा पॉइंट क्या बनेगा? कि रेजिस्टेंस, करंट चल ही नहीं रहा, तो रेजिस्टेंस कैसा माना जाएगा? वेरी वेरी हाई। रेजिस्टेंस विल बी वेरी वेरी हाई, ठीक है। रेजिस्टेंस कैसा हो जाएगा बेटा? वेरी वेरी हाई हो जाएगा। आइडियली तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस लेते हैं, आइडियली रेजिस्टेंस ऑफ डायोड विल बी इक्वल टू इंफिनिटी, ठीक है। और क्योंकि विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर वैसी ज्यादा थी ऊपर से, और चार्ज कैरियर बाहर को जा रहे हैं, विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर क्वेश्चन बनते हैं, सारे क्वेश्चन है किसी न किसी फॉर्म में। मैं क्वेश्चन के फॉर्म में पॉइंट बना बना के देता हूं फिर तुम्हें। तो विड्थ ऑफ, हाँ जी बेटा, विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर डिक्रीजेस, ओके। आमने सामने इंक्रीजेस, सॉरी सॉरी, डिप्लीशन लेयर क्या होगी? इंक्रीजेस बेटा, ठीक है। तो सब कुछ तुम्हारे आमने सामने डाल दिया। बार बार बोल रहा हूं, है कुछ नहीं है, आधी से ज्यादा चीजें क्लास में बैठे हो तुम्हें रट गई, इन्हीं में से क्वेश्चन बन जाने, मतलब 50% रिवाइज भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये बस ये लगा लो, तुम्हें समझना है कि जो लास्ट वाला सिलेबस है ये अलग ही वाइब पे चलता है, अलग ही चीज है। थोड़ा थ्योरेटिकल होने के कारण छोड़ छाड़ दिया जाता है इसको, ठीक है, कि भाई कर लेना, इजी है, ये है वो है, वो छोड़ दिया तो रह जाता है। ये न्यूमेरिकल कराना मैं कल भी बोल रहा था बड़ा इजी है, असाइनमेंट दी, क्वेश्चन बच्चे ने सॉल्व किए, जो नहीं है वो करा दिए। भाई कंसेप्ट समझाना बड़ा मुश्किल है,
आपने खुद रीड करना नहीं है, सारा मुझे समझाना है। खुद रीड करना नहीं है कि लाइन टू लाइन सारा, थोड़ी हमारी हेल्प ही कर दो, पढ़ लो, तो सारा हम ही समझाना है। तो कंसेप्ट समझाना मुश्किल है, लेकिन अगर आप समझ गए कि यार ये कंसेप्ट ऐसे समझे जाएंगे, फिर कुछ भी नहीं है, यहाँ से नंबर निकालना बड़ा इजी हो जाएगा। मतलब ये लास्ट पार्ट ऑफ द सिलेबस है, इससे नंबर निकालना बहुत इजी है। बच्चे समझ नहीं पाते हैं, यहाँ से नहीं नंबर निकाल पाते, वो पीछे पड़े रहते हैं। किसके? वही शुरू वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ गए पीछे, इलेक्ट्रोस्टैटिक के पीछे पड़े हुए हैं जी। भाई पढ़ना है, लेकिन उसके इतना पीछे नहीं पढ़ना है, इसका जो ड्यू टाइम है इसको दे दो, यहां से बहुत नंबर निकल कर आएगा। वेव ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स और ये सेमीकंडक्टर, ये 3 टॉपिक अच्छे से कर लो। मतलब इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस देंगे कि आपको इसके कॉन्फिडेंस पे, जो को पुराना को बड़ा चैप्टर नहीं भी आता ना, इसके कॉन्फिडेंस से ही होना शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्योंकि लास्ट का पार्ट है, तो बड़े मतलब हैवी नंबर पड़े हुए हैं और बिल्कुल छोटा सा क्या है, सिलेबस है। आपको देखो एक ही बार में समझ में लगता जा रहा है सब कुछ। डेरिवेशन को है नहीं, को पंगे वाला का न्यूमेरिकल कोई नहीं आ रहा, को पंगे वाला काम ही नहीं है। कंसेप्ट है, धीरे धीरे करके बनते जा रहे हैं। ये यही याद हो गए होंगे। जल्दी बताओ, 3 पॉइंट बना दिए, क्लियर है? ओके। अब रिवर्स बाइसिंग में एक पॉइंट ध्यान से समझना है, ये देखना है। तुमने इसकी रिवर्स बाइसिंग करा दी, जो चार्ज कैरियर थे, इधर इलेक्ट्रॉन उधर होल, वो चल ही नहीं पा रहे। अब यहां पर ये जो 1 2 3 4 पिंक वाले मिनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है ना, जिनको यहां पर कोई पूछता भी नहीं था, सारा चार्ज कौन कैर करवा रहे हैं? होल्स। इधर से कौन करवा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स। तो ये 4 को कौन पूछ रहा है? कोई भी नहीं। लेकिन यहां पर ये जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, ये तो डेड हो गए, क्रॉस कर नहीं पाते थे बैरियर, ऊपर से उल्टा चल गए। अब यहां पर ये जो मिनॉरिटी चार्ज कैरियर 4 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, ये 4 इलेक्ट्रॉन के लिए तो फॉरवर्ड बाइसिंग होगी ना। इन 4 इलेक्ट्रॉन के लिए तो इन नेगेटिव ने चारों को मार दिया ना धक्का। जल्दी बोलो, समझ गए? उधर जो 4 होल्स थे, उनके लिए तो फॉरवर्ड बाइसिंग हो गई ना। इसने उन चारों होल्स को क्या मार दिया धक्का? ये क्रॉस कर गए कि नहीं कर गए? जल्दी बोलो, समझ गए कि नहीं? तो आइडियली तो मिनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होने नहीं चाहिए, लेकिन होते हैं ना। आइडियली तो कोई करंट आना नहीं चाहिए, लेकिन मिनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण करंट चल जाता है थोड़ा सा। जल्दी बोलो, पॉइंट क्लियर कि नहीं? रिवर्स बाइसिंग में करंट चलना नहीं चाहिए, लेकिन तुमने अपना पूरा जोर लगा लिया करंट को जीरो करने का, लेकिन वहां जो मिनॉरिटी चार्ज कैरियर थे उनके कारण करंट चल जाएगा। बोलो, पॉइंट फॉलो कर गए कि नहीं? तो ये रिवर्स बाइसिंग के अंदर इसके नीचे नोट पॉइंट में आ गया बेटा, नोट में आ गया कि इन रिवर्स बाइसिंग, a small current passes through the circuit, passes through the diode due to the movement of minority charge carrier। इसको हम कह देते हैं माइनॉरिटी करंट और लीकेज। ठीक है, इट इज टर्म्ड एज माइनॉरिटी करंट और लीकेज करंट। ये एक तरह का लीकेज करंट है, मतलब होना नहीं चाहिए हो। अच्छा, इस चीज का आगे फायदा उठा लेंगे हम। जो भी चीज है अभी हमारे लिए डिसएडवांटेज में चलेगी, मान लो हम चाहते थे करंट ना चले, चल रहा है, लेकिन इसका और बेनिफिट उठा लिया जाएगा। जल्दी बताएं, जितनी वाले बोली क्लियर? अच्छा, ये जो लीकेज करंट है ये बहुत कम होता है, माइक्रो एम्पियर्स में होता है। इसको नापने के लिए माइक्रोमीटर लगेगा। ओके ओके ओके। कितने टाइप के सेमीकंडक्टर्स होते हैं? 2 टाइप। कौन कौन से? पी और एन। पी और एन टाइप। पी और एन से मिलकर हमने एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बना लिया हुआ है। क्या नाम है उसका? पीएन जंक्शन डायोड। जो पीएन जंक्शन डायोड है बन तो गया,
उसके अंदर का स्ट्रक्चर तुम्हें क्लियर है। देखो मैं तुम्हें ना एक इमेजिनेशन से ये चैप्टर में चला रहा हूं, एंड माइंड में आपके पिक्चराइजेशन है। आप बैक टू बैक जाते हो तो आपके डायग्राम में, मतलब अगर मैं पी एन से बैक जाता हूं, मतलब डायोड के बैक जाता हूं, तो आपको एक बॉक्स वाला डायग्राम दिख रहा है, एक तरफ होल्स है, एक तरफ क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। इमेजिनेशन है माइंड में। इससे बैक जाते हो तो पी और एन टाइप कैसे बने थे, आपको सिलिकॉन वाला डायग्राम बन रहा है, उसकी इमेजिनेशन है कि बीच में सिलिकॉन, चारों तरफ एन बॉन्ड बने हुए हैं। ठीक है। अगर आप पी टाइप की बात करते हो तो आपको आर्सेनिक दिख रहा है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन है। मतलब सारा डायग्राम वाइज ना पूरा पिक्चराइजेशन होनी चाहिए माइंड में। और इस पूरे चैप्टर की मतलब डिटेल में घुसकर करा रहा हूं। एक पिक्चर चलेगी माइंड में, जिसकी भी बात होगी आपके माइंड में डायग्राम आएगा कि भाई ये डायग्राम चल रहा है। अब यहाँ पे फॉरवर्ड बायसिंग में आपके माइंड में डायग्राम आएगा कि एक तरफ डब्बा बना हुआ है, एक तरफ दूसरा डब्बा बना हुआ है, एक तरफ होल्स हैं, आपने फॉरवर्ड बायसिंग की कैसे चल रहे हैं। ठीक है। तो सारा खेल क्या है, इमेजिनेशन का। जब क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल भी आए, अब न्यूमेरिकल में इमेजिनेशन, फिर इसके न्यूमेरिकल में तो इमेजिनेशन है कि आपको पहले इमेजिन करना पड़ता है हो क्या रहा है, कहना क्या चाह रहा है, उसके बाद जाके पता लगता है कि होगा कैसे। पहले इमेजिनेशन तो चले ना सारी की सारी। तो इस सारा का सारा इमेजिनेशन के दम पे चला रहा हूँ पूरा चैप्टर, और हो भी रही है इमेजिनेशन, ऐसी बात नहीं। ओके। तो अब हम जहां पे भी हैं उससे बैक जाए तो आपके पास डायग्राम पे डायग्राम है, क्लैरिटी के साथ दिखने चाहिए, या फिर आगे बढ़े तो क्लैरिटी के साथ दिखने चाहिए। तो अगर मैं सीक्वेंस वैल्यू बातों को, तो दो तरह के मटेरियल, एक पी टाइप एक एन टाइप। पी का डायग्राम आपके पास इमेजिनेशन, एन का, दोनों को जोड़ा तो क्या बन गया, पीएन जंक्शन डायोड। बीच में क्या हुई, फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन, और डिप्लीशन लेयर है, माइंड में दिख रहा है डिप्लीशन लेयर है। उसके बाद फॉरवर्ड बायसिंग कर दी, बैटरी लगी, कंडक्शन हो रही है जी। रिवर्स बायसिंग कर दी, कंडक्शन नहीं हो रही है जी, फिर थोड़ी सी हो रही है जी, क्यों हो रही है जी, मिनोरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण हो रही है। ठीक है। इसके बाद बेटा हम पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल बना लेंगे, तो सिंबल यूज किया करेंगे। अब कैपेसिटर जब पहली बार समझाते हैं तो बनाते हैं, ये पहली प्लेट है, दूसरी प्लेट है, बीच में डाइलेक्ट्रिक डाला हुआ है, डाइलेक्ट्रिक के अंदर पोलराइजेशन हो गई, ये हुआ वो हुआ। लेकिन उसके बाद जब बन गया तो सर्किट में सिर्फ क्या शो करते रहते हैं, सिंबल ही शो करते हैं, जस्ट लाइक दैट। इसके बाद बेटा हमने डायोड का भी क्या यूज करना है, सिंबल ही यूज करना है। दिस इज सिंबल ऑफ अ डायोड। ये डायोड का क्या है, सिंबल है। ये जो ट्रायंगल है ये पी है, और ये डंडी है ये एन है। ठीक है जी। ये इसका सिंबल है, एक पी हो गया, दूसरा क्या हो गया बेटा जी, एन हो गया। तो दिस इज सिंबल ऑफ अ डायोड। अगर मुझे इसकी फॉरवर्ड बायसिंग करनी है तो डायोड है भाई, पी से पी लगा दें और एन से एन लगा दें। ठीक है। अच्छा, जब भी डायोड वगैरह का यूज किया जाता है ना, डायोड बड़े ना नाजुक से प्राणी है। नाजुक मतलब ज्यादा हाई वोल्टेजेस सहन नहीं करते, 2-4 वोल्ट का खेल होता है इनका, हाई वोल्टेजेस नहीं लगती इसमें। तो इसलिए इनको जब भी लगाया जाता है रजिस्टर के थ्रू लगाया जाता है। ये रजिस्टर बस ये लगाया कि ज्यादा करंट ना चल जाए, पॉजिटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव फॉरवर्ड बायस। ठीक है। और अगर मुझे इसकी रिवर्स बायसिंग करनी है तो नेगेटिव से पॉजिटिव, और ये क्या हो गया, रिवर्स बाय, नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। ये क्या हो गया बेटा, रिवर्स बाय। ठीक है जी। इस चैप्टर को पढ़ लो, जेई का क्वेश्चन निपट जाता है बहुत इजी सा, इसमें से इजी सा क्वेश्चन आ जाता है जेई में। हाँ जी, नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, डायोड जैसे मर्जी लगा, तुझे बस ये देखना है पॉजिटिव से नेगेटिव लगना चाहिए। गलत किया मैंने, पॉजिटिव से पॉजिटिव जोड़ा, ये पी है ना भाई, ये डायोड का क्या है, पी है, ये डायोड का क्या है, एन है। तो पी से क्या लगा हुआ है, एन लगा हुआ है। ठीक है। एन से क्या लगा हुआ है, पी लगा हुआ है। हाँ, तो डायोड ऐसे बना ले तो बैटरी उल्टी करनी पड़ेगी भाई। ठीक है। डायोड ऐसे बनाते तो डायोड ऐसे भी लगा सकता है, ऐसे भी लगा। बस हमें ध्यान रखना है कि पी से पी जुड़ गया तो फॉरवर्ड बायस, एन से एन जुड़, मैंने गलत तो नहीं किया, जल्दी बोलो, क्लियर है। आप उल्टा भी लगा सकते हैं। ओके, फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस क्लियर है सबको, बोला करो बोला करो। इधर नहीं, इधर सहज वीर, अगर डाउट है तो मेरे से पूछ ले, नहीं तो फिर छोड़ दे उस बात को। ठीक है, इधर ध्यान दे।
फॉरवर्ड बायस में डायोड कंडक्ट करते हैं, यस और नो? यस। रिवर्स बायसिंग में कंडक्ट नहीं करते। ठीक है, डायोड का पता लग गया। हम तेजी से जा रहे हैं आगे की ओर, यहां तक पहुंच चुके हैं, हमने फॉरवर्ड रिवर्स बायसिंग भी कर ली इसकी, तो छोड़ा कुछ नहीं है। अब अगली हेडिंग डालो, नेक्स्ट हेडिंग इज फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस, फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स, फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। क्या बोला जी? फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पीएन जंक्शन। देखो जी, जल्दबाजी नहीं करनी किसी ने, 12 मिनट है मेरे पास, मैं 12 से 14 मिनट में समझा ही दूंगा बात को, ठीक है? टाइमिंग के हिसाब से मैं छोड़ता हूं, लेकिन जो अभी पॉइंट चल रहा है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पक्का क्वेश्चन है, इससे पहले वाले भी पक्के क्वेश्चन है, टू द पॉइंट ही बात चल रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स में बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब वोल्टेज वर्सेस करंट ग्राफ, समझ गए? इलेक्ट्रॉनिक्स जब भी पढ़ते हैं, किसी भी चीज की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लो, तो उसका एक ही मतलब है, वोल्टेज वर्सेस करंट ग्राफ। मतलब वोल्टेज चेंज करने से करंट में क्या चेंज आएगा, वोल्टेज चेंज करने से करंट में कैसे चेंज आएगा, इसको स्टडी करना ही उसके क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक। तो अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करने जा रहा हूं तो मतलब क्या स्टडी करने जा रहा हूं मैं? फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस ग्राफ्स ही बनाने हैं मैंने, ठीक है? तो फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स में सब कुछ बनाओगे, जो भी मैं बनाऊंगा। मेरे पास एक डायोड है, ठीक है? कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करनी है तो मतलब मुझे उसके साथ क्या लगाना पड़ेगा, एक एमीटर लगाना पड़ेगा। फॉरवर्ड बायसिंग में करंट मिली में चलता है तो मिली एमीटर लगा दिया, ठीक है जी? फिर इसके क्रॉस बैटरी लगाएंगे बेटा हम, बैटरी रियोस्टेट के थ्रू लगाएंगे। रियोस्टेट के थ्रू इसलिए कि वोल्टेज चेंज भी तो करनी है ना, स्टडी करना है, ग्राफ बनाना है भाई, तो अलग अलग वोल्टेज लेनी पड़ेगी, V1 V2 V3 V4 V5, और करंट नोट करने पड़ेंगे। तो उसके लिए करंट के लिए तो मिली एमीटर लगा दिया। वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगता है, उसके लिए वोल्ट मीटर लगा दिया। अब वोल्टेज वेरी करने के लिए रियोस्टेट लगा दिया ना, वेरिएबल रजिस्टर। जल्दी बोले, ओके ओके ओके। ये सर्किट डायग्राम किसका है, जल्दी बताओ? फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करने, कुछ नहीं है, बच्चों वाला काम है। डायोड लगाया, फॉरवर्ड बायस में जोड़ दिया, वोल्ट मीटर पैरेलल में लगता है, एमीटर सीरीज में लगता है, मामला ओके। एम ए मिली एमीटर बेटा, एम ए मतलब मिली एम्पियर, ठीक है? करंट मिली में होता है ना, ओके जी। अगली बात ध्यान देना, अगर इसका मैं ग्राफ बनाता हूं तो आपको पता है, अगर ले बैटरी तो लगाई नहीं भाई, रियोस्टेट लगा दिया, और बैटरी तो लगाई नहीं, बैटरी भी लगाओ यार। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ओके, ये बैटरी लगी। मैं कह रहा था, अगर वोल्टेज जीरो है तो करंट वैसे ही क्या होता है, जीरो। अगर वोल्टेज 0.1 कर दी, तुम बताना, सिलिकॉन का बना हुआ डायोड है, तुमने वोल्टेज बढ़ा के 0.1 वोल्ट कर दी, करंट कितना होगा, जीरो। तुमने 0.2 कर दी, जीरो। 0.4 कर दी, जीरो। 0.5 कर दी, जीरो। 0.7 कर दी तो जीरो। कब आएगा करंट? 0.7 के बाद ही आएगा ना, अगर सब कुछ आइडियल चल रहा है तो, समझ गए? मतलब शुरू में करंट आना ही नहीं है, ना के बराबर रहना है, एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद करंट आएगा, फिर लगभग स्ट्रेट लाइन ही रहेगा, और उसके बाद सैचुरेशन आ जाएगी। दिस इज अ टिपिकल ग्राफ फॉर अ पीएन जंक्शन डायोड। पहले बिल्कुल ना के करीब थोड़ा सा, उसके बाद उठेगा, लगभग स्ट्रेट लाइन रहेगी, और उसके बाद सैचुरेशन आ जाएगी। दिस इज टिपिकल ग्राफ फॉर अ पीएन जंक्शन डायोड। एक तरफ वोल्टेज इन वोल्ट, दूसरी तरफ करंट इन मिली एम्पियर। ये लो सीधा तुम्हें ये ले आने, खड़ जा जरा,
मिली एम्पियर्स में, ये वोल्ट्स में। ठीक है जी, बना लोगे ग्राफ। अब इसमें यहां पर ये कर्व है ना, यहां से एक टेंजेंट डलता होता है। क्या डलता है जी यहां से? एक यहां से एक लाइन लगाओ, टेंजेंट। ठीक है, ये जो टेंजेंट है, हल्की सी लाइन लगाना। ठीक है, ये टेंजेंट इस वोल्टेज वाली लाइन को जहां से क्रॉस करता है, इसको बोलते हैं नी वोल्टेज। बोला इसको नी वोल्टेज आता है। बेसिकली ये वो बैरियर वोल्टेज ही है। ठीक है, प्रैक्टिकली अगर बैरियर वोल्टेज निकालनी हो तो यहां से टेंजेंट ड्रॉ करके निकाली जाती है। जल्दी बोले, क्लियर क्लियर क्लियर। ठीक है, हो जाएगा, समझ लग गया? ओके, डायोड के ऊपर बेटा अगर दो पॉइंट्स ले लो कहीं पर भी, एक यहां ले लिया, एक इधर ले लिया पॉइंट, एक डायोड के ऊपर यहां ले लिया, समझ रहे बात को? इसको यहां से ज्वाइन कर दो। ये किसका रोल प्ले करेगी? डेल्टा वी। और ये करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स, ये किसका रोल प्ले करेगा? डेल्टा आई। समझ गए? डायोड के ऊपर पॉइंट ले लिए, यहां और यहां के बीच में वोल्टेज का फर्क डेल्टा वी है। ओके, ये जो डेल्टा वी बाय डेल्टा आई है ना, इसको कहते हैं डायोड का क्या? डायनामिक रेजिस्टेंस। वोल्टेज ओवर करंट हमेशा क्या होता है? रेजिस्टेंस। ठीक है, एक मिनट बेटा, वोल्टेज ओवर करंट क्या होता है? रेजिस्टेंस। चेंज इन वोल्टेज ओवर चेंज इन करंट क्या होता है? डायनेमिक रेजिस्टेंस। वोल्टेज ओवर करंट रेजिस्टेंस, चेंज इन वोल्टेज ओवर चेंज इन करंट क्या होता है? डायनेमिक रेजिस्टेंस। हाँ बेटा बोल, पता आर डी, डायनेमिक रेजिस्टेंस। ठीक है ना, आर बेटा क्या हो गया? ये डी हो गया, डायनेमिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक हो गया? क्लियर है? ठीक जा रहे हैं हम? ओके, अगली बात लिख लो, रिवर्स बायस। ये कौन? ये तो इकट्ठा लिखा ही हुआ है ना? हाँ, मैंने मतलब हेडिंग इकट्ठे डाली हुई है। ये किसका है? फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, ये हो गया, चेंज करूं? बाकी भी बोलो भाई। ओके, अगली बात बेटा क्या? रिवर्स बायस। ये डायोड है जी आपका, रियोस्टेट लगाया, बैटरी रिवर्स मोड में, पी से क्या जोड़ा? एन पी एन पी एन पी एन पी। ओके, बीच में लगेगा एक माइक्रोमीटर। बेटा आवाज नहीं, बीच में क्या लगाना है? ये भी चीजें ना याद करने मतलब ध्यान रखने वाली है। जब फॉरवर्ड बायसिंग करो तो मिलियमीटर लगाना है, जब रिवर्स बायसिंग कर रही हो तो माइक्रोमीटर लगाना है। तो यहां क्या लगेगा? माइक्रोमीटर लगेगा। ठीक है, यहां पे क्या लगेगा? वोल्ट मीटर लगेगा। ये रियोस्टेट हो गया। वोल्टेज वर्सेस करंट ग्राफ बनाना है। आपने वोल्टेज चेंज की, करंट चेंज किया, और क्या बना लिया? एक रिवर्स बायस का ग्राफ हमेशा रिवर्स वाली साइड पे बनता है, नेगेटिव वाली साइड, नेगेटिव पे बनाते हैं। ठीक है, ये नेगेटिव वोल्टेज है जी वोल्ट में, ये नेगेटिव करंट है जी एम्पियर में। ठीक है, नेगेटिव वोल्टेज है वोल्ट में, करंट किसमें? एम्पियर में, नहीं सॉरी, माइक्रो एम्पियर में। ध्यान इधर रखना, मैंने बोला 5-7 मिनट, जितना बोला क्लियर अभी तक? रिवर्स बायसिंग में तुमने वोल्टेज जीरो रखी तो करंट तो जीरो पे वैसे ही नहीं आता, फॉरवर्ड कर ले रिवर्स कर ले। तुमने वोल्टेज बढ़ाई, करंट नहीं आएगा, और बढ़ाई, नहीं आएगा। वो तो बल्कि जो चांसेस थे वो भी क्या हो रहे हैं? खत्म हो, यानी रिवर्स बायसिंग में करंट चलना ही नहीं है। थोड़ा सा फिर भी माइक्रो एम्पियर्स में शो होगा। वो किसके कारण?
ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। ठीक है, माइनॉरिटी कैरियर्स के कारण थोड़ा सा करंट शो होगा। तो इसका जो टिपिकल ग्राफ है बेटा जी, वो ओके, तो इसका जो ग्राफ है ना जी, वो कुछ ऐसा शो करना है, लगभग ना के बराबर। समझ गए, लगभग ना के बराबर ही होगा, ऐसे शो होगा। अब सुनना पहले मेरी बात, पहले सुन लो, पूरा बना लेना तुमने वोल्टेज इंक्रीज की -1 2 -3 4 5, कोई करंट क्रूड नहीं आ रहा है, माड़ा जा करंट चल रहा है, माइक्रो में फिर भी थोड़ा सा चल रहा है ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर। लेकिन अगर तुमने वोल्टेज की -1 2 3 4 5 6 7 या 6 7 से थोड़ी और ज्यादा 8 9, तो करंट एकदम ही क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, एकदम ही आ जाएगा। ये क्यों आ गया? इमेजिन करेंगे कि बैक टू बैक वाले डायग्राम में जब हमने इमेजिन किया तो हमारे पास एक डायग्राम है, सिलिकॉन, अगर पी टाइप है तो बीच में इंडियम और आसपास सिलिकॉन सिलिकॉन सिलिकॉन, एन टाइप है तो आर्सेनिक, आसपास सिलिकॉन सिलिकॉन, चारों तरफ कोवलेंट बॉन्ड्स ही हैं। आगे दिमाग में डायग्राम, भाई ज्यादा ही वोल्टेज होगी ना, इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा स्ट्रांग हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि वो जो बॉन्ड्स में इलेक्ट्रॉन है ना, उन पे प्रेशर पड़ना शुरू हो जाएगा। जल्दी बोलो, मेरा पॉइंट समझ गए कि नहीं? तो वोल्टेज बढ़ाते 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 एक लिमिट के बाद वोल्टेज बढ़ा दी तो वो जो बॉन्ड्स में इलेक्ट्रॉन है वो ही इजेक्ट हो जाएंगे। जितना वो इजेक्ट हो गए, ना कोई माइनॉरिटी ना कोई मेजॉरिटी। बोलो पॉइंट फॉलो करके कि नहीं? ये दोनों तरफ ही, एन टाइप वाली साइड में भी 4 होल्स थे ना एन टाइप वाली में, लेकिन जैसे ही बॉन्ड टूटेंगे एकदम खूब सारे होल्स और खूब सारे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। उधर पी टाइप वाले में भी और एन टाइप, जल्दी बोलो पॉइंट समझे कि नहीं? एकदम ही करंट आ जाएगा। हम कहेंगे डायोड की क्या हो गई, ब्रेक डाउन हो गई जी। इस वोल्टेज को क्या कहते हैं जी? ब्रेक डाउन वोल्टेज कहते हैं। तो जो आपका बेटा रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक है, उसमें ब्रेक डाउन होना बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही तो सिखाना था। नहीं तो ये तो पहले ही बोल दिया था कि भाई रिवर्स बायस में तो करंट चलता ही नहीं है। ठीक है, हम तो ये सोच के बैठ गए थे रिवर्स बायस में करंट नहीं चलना। अब अगले ने क्या किया, पहले चेक कर लें होता क्या है। वो कहते हैं वोल्टेज बढ़ाओ, नहीं चल रहा नहीं चल रहा नहीं चल रहा नहीं चल रहा नहीं चल रहा, एक लिमिट के बाद एकदम ही करंट आ रहा है। ओके, व्हाई डज दिस शार्प राइज ऑफ करंट टेक्स प्लेस? जल्दी बोलो, ड्यू टू द ब्रेक डाउन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स, ड्यू टू द ब्रेक डाउन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। एकदम ही खूब सारे कोवलेंट बॉन्ड आ जाते हैं। ये क्या हो गया जी आपका रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड। बना लिया। आमतौर पे ये बुक्स में, जो भी बुक हो, एनसीईआरटी हो, कोई और हो, नोट्स हो, अपना मॉड्यूल हो, आमतौर पे ये इकट्ठे एक ही ग्राफ पे दोनों शो होते हैं। एग्जाम में भी आएगा तो तुम्हें एक ही ग्राफ पे दोनों बना देने। ठीक है, एक साइड फॉरवर्ड बायस और दूसरी साइड बेटा क्या, रिवर्स बायस। एक साइड फॉरवर्ड बायस और दूसरी साइड रिवर्स बायस। ठीक है जी, यहां से क्या शो करनी है मुझे, नी वोल्टेज, और यहां पे क्या शो करनी है, ब्रेक डाउन वोल्टेज। ये भी वोल्ट में है, ये भी, सॉरी, ये भी वोल्ट में है, ये भी वोल्ट में है, लेकिन ये जो है आपका माइक्रो एम्पियर्स में है और ये मिली एम्पियर्स में है। ये बन गया जी आपका टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड, दोनों आगे फॉरवर्ड एज वेल एज
रिवर्स बायस। पक्के क्वेश्चन है, कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करके दिखाओ। और एक और बात, जब तक खुद नहीं ड्रॉ करोगे ये नहीं आते। हमने बोला कि जी क्या ड्रॉ करो, बाइंडिंग एनर्जी कर्व ड्रॉ करो। भाई बाइंडिंग एनर्जी कर्व एक अपने हाथों से जब तक 2-4 बार नहीं ड्रॉ करोगे बनता ही नहीं है, वो शेप ही नहीं आएगी। ऐसे ही ये भी अपने हाथों से 2-4 बार बनाओगे, डायग्राम्स बनाओगे बेटा, तब आएंगे। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन तुम्हें रटवा दिए मैंने, बीच में रटने शुरू हो गए।